सब साथियों नमस्कार। और मैं इस समय हूँ पौड़ी जनपद के कलजी खाल ब्लॉक के गुंड गांव में। और गुंड गांव में एक महिला रहती है, आप देख रहे होंगे मेरे साथ जो बुजुर्ग बैठी है, इनका नाम है कुमाली देवी। कुमाली देवी का न पति है न उनके बच्चे हैं, और वो किस स्थिति में रहती है मैं उनको दिखाने जा रहा हूँ। एक तरफ हम शासन प्रशासन की बात करते हैं, गांव में बुजुर्गों की बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं, लेकिन गांव में कुछ पलायन के कारण कुछ तो मकान बंद वैसे ही हो गए हैं। और कुछ बुजुर्ग जो गांव में है उनकी किस प्रकार से व्यवस्था होगी, क्योंकि शहर से बहुत दूर है, ये आम आदमी यहाँ नहीं आ सकता है, अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचते हैं। उसके बाद गांव के लोग ही उनकी व्यवस्थाएं करते हैं, जैसे कैसे कर पाते हैं। लेकिन जब गांव में लोग रहेंगे तभी व्यवस्थाएं हो पाएंगी। ऐसी एक महिला है कुमाली देवी, आप देख रहे होंगे, बुजुर्ग मेरे सामने है, किस प्रकार से उन्हें रहने खाने की व्यवस्था है, किस प्रकार से व्यवस्था कर रही है। और प्रशासन भी यहाँ तक पहुंच नहीं पाता, इनकी जानकारी नहीं हो पाती, नहीं ये शासन प्रशासन के पास जा पाती है। साथ ही कुछ दिन पहले इस खबर को दी थी, जो यहाँ के पीएलबी हैं, एक जगमोहन डांगी है, ग्रामीण पत्रकार हमारे मित्र हैं, उन लोगों ने इसकी खबर दी थी और इसके बारे में जिलाधिकारी पौड़ी से भी बात की थी। तो आइए बात करते हैं ये बुजुर्ग माता जी जो है कि क्या नाम तुम्हारू, नाम क्या? अच्छा, जब तुम लगे बात कुमारी देवी। हाँ अच्छा, आपके बच्चे पति कोई है आपके साथ? ना कोई नहीं है। कोई नहीं हाँ, कोई साथ दोनों नहीं हाँ। अब आज बंद दिल बात कगदर में लपा के बाद आज चरण पाल गाड़ू रात पर याद उन्हीं तहसील दे वो पदगा सोला लिखा है क्या करना है कि अपना भरण पोषण करके क्या हूं तुम्हें कैसे व्यवस्था होनी? ये सिद्ध तो में घुसे घसे करनो था बड़ गुजार हाँ, घुसे घसे भाई से बस रावण उठन सामने खोलना हाँ। जैसे मैं न्यूटन साहब में खत्म में जान सके दिन और सवेरे का बात भी डिजाइन तकमा और बात रमित अतम बोले कि मैं अत वही बाना में को ते की घर में जमीन पूरी रन तक खड़ी हूं था मैं तो ना अभी कुछ दिन ना अच्छा ये बता ना, कुछ दिन पहले जो कुछ लोग है छाई के, हाँ। तो कोई छाई के देखी के रात है। मेरे हाँ। हाँ सामान की भाजी मरचा मसाला लूण तेल कमलो आटू तो होलो देगी सब धान देगी भाजी इनके लिए वन मिनट छुपाते हैं मेरा अब पैर भी देगी ना पैर भी देगी अब ये कत को 12 लोग हाँ साथियों ये बोलने में भी इतना सक्षम नहीं है, देखा जिस ढंग से कि अभी जब इस खबर को और इस बारे को तहसील दिवस पर जो यहाँ के क्षेत्र के पीएलबी भी है, जो पत्रकारिता भी करते हैं ग्रामीण क्षेत्र से, जगमोहन डांगी जी ने उठाया था इस मामले को। उसके बाद हमारी जिज्ञासा ये बनी कि हमें इस महिला के पास जाना चाहिए, और हम लोग यहाँ पे आए, जिसके बाद कि यहाँ के जो ब्लॉक के स्तर के अधिकारी हैं, जो उनको निर्देशित हुआ था कि उनको भोजन व्यवस्था देनी है। लेकिन एक दिन अगर आप भोजन व्यवस्था अगर सरकार ने दे दी तो क्या वो कब तक चलेगी? ये आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल ये होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कई बुजुर्ग हैं जो अकेले हैं, जिनके बच्चे नहीं है, किसी के बच्चे बाहर रहते हैं। उनको स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, उनकी मूलभूत सुविधाओं की बात करें, उनके घर की बात करें, प्रधानमंत्री आवास अगर आज की डेट में मिलते हैं, वो किन लोगों को मिलते हैं, ये देखने वाला एक विषय है। हर मूलभूत सुविधाओं के लेकर के जिस प्रकार से विकास खंड में जो अधिकारी बैठे हैं, क्या वो लोग इन लोगों तक पहुंच पाते हैं? क्या इनकी जानकारी प्रशासन तक पहुंच पाती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी प्रकार मैं इससे बात करूंगा, इसे आपको दिखाऊंगा कि किस परिस्थितियों में यहाँ पे ये रहती हैं, ये महिला कुमाली देवी यहाँ पे रहती हैं। और यहाँ की जो क्षेत्र की एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, उनसे भी बात करेंगे कि जो लोग यहाँ पे इनकी व्यवस्थाओं को देखते हैं और इनकी सूचना आगे तक पहुंचाते हैं, उनसे भी बात करेंगे किस प्रकार से लोग और कब से ऐसी स्थिति में रह रहे हैं। डांगी जी, कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक खबर उठाई थी कि ये जो महिला है अकेली रहती है, इनके पास भरण पोषण की व्यवस्था नहीं है। किस प्रकार से इनकी व्यवस्थाएं यहाँ पे हो रही हैं? दरअसल जब कोविड का दौर था तब हमें संज्ञान में आया था कि गुंड में एक महिला ऐसी है जिसका कोई नहीं है। तो हम लोगों ने उस टाइम खाद्यान्न वितरण किया था। तो मेरे पास एक सूची आई थी कि एक वृद्धा को वहाँ भेजना है गुंड राशन। तो हमने यहाँ भेजा था। तब मेरे दिमाग में था, फिर मैं भूल गया 1-2 काफ़ी साल 1-2 साल हो गए। इस दौरान बीच में जब हम काफ़ी लोगों को ढूँढ-ढूँढ के बुजुर्ग लोगों को गाँव-गाँव में कि किस दशा में लोग रह रहे हैं। ऐसे मेरे संज्ञान में यहाँ के एक जागरूक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सुनीता देवी जी, सुनीता बिष्ट जी, तो उन्होंने जो है मुझे बताया कि डांगी जी का ब्याह, और मैं अब आश्वासन नहीं देता रहा उनको आज-आज कल-कल। लेकिन जब वो कुशियान गाँव में महिला दब गई थी, बुजुर्ग महिला क्षतिग्रस्त मकान के, जो उनकी मतलब वहाँ खत्म हो गई थी मकान की जिद्दत, तब मुझे इनकी चिंता हुई, क्योंकि अभी टूटे मकान में रहते जो टूटी-फूटी झोपड़ी में। फिर मैं आया तो तत्काल उसी दौरान तो खबर को भाई हाइलाइट किया काफ़ी,
यूट्यूब में खबर चली, लेकिन सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। लेकिन हमारे जो ब्लॉक प्रमुख है राणा जी, उनको किसी ने बोला, यार आपके ब्लॉक मुख्यालय के नजदीक तो एक महिला की ये दशा है और आप क्या कर रहे हो। तो उन्होंने तत्काल वीडियो को और अपने जितने भी उनके अपने शुभचिंतक है, प्रतिनिधि है, सबको यहाँ भेजा, यहाँ राशन आए, त्रिपाल आया, सब। तो 1 महीने की तो इनकी व्यवस्था हो गई। तो हम भी सारा निष्प्रय हो गए हम कि चलो भाई। लेकिन मैं वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढना चाह रहा था कि इनका आंगनबाड़ी का इनका जो कार्ड क्यों नहीं बना, राशन कार्ड और आधार कार्ड। तो प्रधान से बात की, फिर इनसे लिख के, ये कहीं जाना नहीं चाह रहे घर से, क्योंकि इनकी जो है घर छोड़ना नहीं चाह रहे, जिस कारण से इनका आधार कार्ड और राशन कार्ड में, और राशन कार्ड आधार कार्ड अगर इन बन जाता है तो ये आत्मनिर्भर हो जाते, मतलब 1500 पेंशन लगा देते हम। अब समस्या यह है कि जब उनका कार्ड ही नहीं याद आ रहा, राशन कार्ड ही नहीं, तो यहाँ की नागरिकता ही नहीं गिन पा रहे हम उनको। लेकिन शासन की ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि जो बुजुर्ग नहीं आ सकते हैं घर से, वहां पे बायोमेट्रिक सिस्टम है, वहां पे आधार कार्ड बन सकता है, उनका राशन कार्ड वहां से बनाया जा सकता है। तो इनका बनना चाहिए था, लेकिन इस मामले में देखते हैं कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है। ये बात भी मैंने उठाया था माननीय जिलाधिकारी से, मेरी कई 4 बार संवाद हो गया इस मामले में, श्रीमती कुंवली देवी के बारे में, कि जब हम लोग वोट लेने गांव जा सकते हैं, हमारा पूरा सिस्टम मतदाताओं का वोट घर से ला सकता है अपने लोकतंत्र सरकार बनाने के लिए, और एक वोट में किसी का भी गणित आगे पीछे हो सकता है, एक वोट में भी कोई जीत सकता है। तो जब हम एक एक वोट के लिए गांव जा सकते हैं, तो आधार कार्ड बनाने के लिए बायोमेट्रिक गांव क्यों नहीं पहुंच सकते। फिर डीएम साहब ने सर्वे कराया, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ये संभव नहीं है एक आदमी के लिए यहाँ पर कार्ड। देखिए साथियों, ये बहुत बड़ी बात सामने आई है और बहुत अच्छी बात जांगी जी ने कही है कि एक तरफ तो हम जब वोट की बात आती है तो हम अपने पूरे प्रशासन को, अपने पूरे कर्मचारियों को कई किलोमीटर गांव तक, दूर दूर तक दौड़ा देते हैं कि आपका उसका वोट लेके आइए आप। लेकिन जब वोट इन लोगों को चला जाता है तो क्या इसकी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी कि गांव में कोई ऐसे बुजुर्ग हैं जिनका आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है, जिनका राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है, और जिनको ऐसी व्यवस्थाओं में, जो अकेले बुजुर्ग हैं, उनको कैसे राशन इनको व्यवस्था की जाए। ये बहुत बड़ा सवाल इसमें खड़ा होता है, तो आप समझ सकते हैं। और मेरे पौड़ी जिलाधिकारी से भी निवेदन है कि इस प्रकार इस महिला का यदि राशन कार्ड और आधार कार्ड अगर बनाया जाता तो इसको जो सरकार की सुविधाएं थी और जो सरकार की योजनाएं थी उनका लाभ मिल पाता। लेकिन जब इनका आधार कार्ड नहीं बन पाया, इनका राशन कार्ड नहीं बन पाया, तो इनको सुविधाएं भी कहां से मिलेंगी। सरकार की सूची में तो कहीं दिखते भी नहीं है। आइए बात करते हैं कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मैं सुनीता बिष्ट, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। सुनीता जी, ये महिला को आप देखते होंगे, कितने सालों से आप देख रहे हैं और किस प्रकार की व्यवस्थाएं हो रही हैं? ये तो काफ़ी सालों से ऐसे 10 साल पहले इनकी आदमी की मृत्यु हो चुकी है, और इनके पहले बकरियाँ थी, उनसे ये अपना गुज़ारा करते थे। अब इनके पास कुछ नहीं है, ना तो राशन कार्ड है, ना आधार कार्ड है। कोई भी इनको सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसी कारण, क्योंकि आधार कार्ड नहीं, अगर आधार कार्ड होता तो पेंशन लग जाती। और ये हर बार जब मैं गृह भ्रमण में आती हूँ तो हमेशा बोलते हैं कि मेरी कुछ मदद करो, मदद करो, मदद करो। मैंने डांगी जी को बोला और डांगी जी ने आगे ये बात पहुँचाई। ब्लॉक से पहले दिन प्रमुख साहब ने इनके लिए राशन भेजा, तिरपाल भेजा, सब कुछ भेजा। फिर दूसरे दिन इन्होंने बोला मेरे पास कंबल नहीं है। मैंने फिर डांगी जी को फ़ोन किया। डांगी जी ने बात आगे रखी, पौड़ी से इनको कंबल मिला, राशन मिली, बीडीओ साहब आए थे। फिर अब ये बोल रहे हैं कि मेरे को पैसे दो। पैसे के लिए 5000 देने थे पौड़ी से, लेकिन ये जा नहीं रहे हैं, आधार के लिए जा नहीं रहे हैं। तो अब हम आगे क्या कर सकते हैं इसमें? देखिए साथियों, कितनी विकट समस्या है कि बुजुर्ग महिला घर से निकल नहीं सकती है, वैसे उनकी निकलने की स्थिति भी नहीं है। कौन उनके गोद में रहेगा, किस प्रकार से उनको पौड़ी यहाँ से उठाया जा सकता है, मुख्यालय में ले जाया जा सकता है। लेकिन अगर सरकार चाहती है, जिलाधिकारी चाहे या प्रशासन चाहे, तो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे इनकी हो सकती थी, लेकिन नहीं हो पा रही है। आप लोगों से अनुरोध है कि इस प्रकार एक गांव या यही गांव नहीं है, ऐसे कई गांव हैं जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों में जहां ऐसे बुजुर्ग महिलाएं हैं जिनकी सूचना हमको नहीं मिल पाती है, और लेकिन उनके साथ कैसी स्थितियां होंगी, कैसे उनका भरण पोषण होगा, किस प्रकार से लोग अकेलेपन में जी रहे हैं, किस प्रकार से लोग अकेले ही मकानों में दब जाएंगे, और सरकार की योजनाएं आखिर किसके लिए है। हिमालय प्लस के लिए कलजी खाल से मैं प्रमोद खंडूड़ी।